सूर्य के साथ शुक्र है तो दबा हुआ है, राजा के आगे जो है वो नाच गाना कोई नहीं करेगा, वो डर के रहेंगे, भाई महाराजा धीराजा इनके सामने ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन वो पीड़ित करेगा। जैसे ही सूर्य वीक मिलेगा कुंडली में आपका, तो यानी कि पीड़ा देगा। ऐसी स्थिति होगी तो जिसका सूर्य वीक है या जिसके घर में ये हालात हैं कि घर में बिटिया विशेष तौर पे कह सकते हैं या विवाहित होने योग्य या रजस्वला, छोटा बच्चा नहीं, छोटी जो है बिटिया वो बुध हो गई, जो रजस्वला हो गई वो शुक्र हो गई, उससे बाप बड़ा परेशान रहेगा। सूर्य बाप है, वो सारे टाइम कहेगा क्या करूं क्या, ये बिगड़ ना जाए, ये बिगड़ ना जाए, और वो पक्का बिगड़ेगी, पक्का ही बिगड़ना है। इसलिए ये बहुत पीड़ित स्थिति बन जाती है। शुक्र सूर्य को बहुत तंग करता है, या फिर सूर्य शुक्र को तंग करता है। अगर लड़की को ये जानना है कि मैं दुखी हो गई हूं, तो यानी कि उसका बाप उसको अगर तंग करता है, घर से निकलने नहीं देता, सारे टाइम चेक करता है, मीन्स उसका सूर्य खराब है। उसको सूर्य के लिए उपाय चाहिए। कुंडली चेक करके लगेगा पता, ये नहीं कि हाँ जी क्या करें सूर्य के लिए। सूर्य के लिए तो सीमेंट भी होता है सूर्य, अब सीमेंट दान कर दो, कहाँ करो, ये बहुत टेक्निकल है, समझना है। भाई है, घर से बाहर नहीं निकलने देता, तंग करता है, मंगल खराब है, क्या करो, भाई से मित्रता करो। अब भाई करके राजी नहीं, मान लो मंगल दोष है, तंग करेगा, तो मित्र बनाओ, कोई पुरुष मित्र, लेकिन उससे शक करेगा। अब पुरुष मित्र बड़े मुश्किल मिलने, क्योंकि तुम्हारी दबी भावना है, वो तुम्हारे प्रति वासना रख सकता है या रखेगा, हो भी सकता है, ये एक अलग समस्या हो गई। फिर पता लगा तुम्हारे पे इल्जाम आएगा, तुम ड्राइवर के साथ भाग गई, पड़ोसी के साथ भाग गई। दबा हुआ शुक्र जो है, दबी हुई स्त्री, वो बहुत विद्रोही हो जाती है और वो कुचल देती है आपको। भाड़ में गए समाज और भाड़ में गई मान सम्मान और इज्जत। इसलिए बहुत ज़रूरी है स्त्री को नहीं कुचला जाए, उसको बहुत प्रेम से रखा जाए। और ऐसी स्थिति में जो बच्चा अभी वीर्य नहीं बना शरीर में, वो भी शुक्र के समान है, बुद्ध जैसा है, पतली आवाज़ होगी, वो भी बेचारा मासूम नन्ना मुन्ना है, उसे दबाओ कुचलो नहीं। इसलिए लाड प्यार बहुत जरूरी है, बॉडी की मेमोरी में लाड प्यार होना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति बाहर जाके लाड प्यार ढूंढता है। लड़की के लिए एक विशेष समस्या है, उसके पास पुरुष एक ही है, पिता, दूसरा पुरुष है भाई। अगर वो पुरुष से प्रेम नहीं पा रही, पिता या भाई से, तो बाहर प्रेम ढूंढेगी। और उस लड़की को लड़की होने के कारण समाज में रिस्ट्रिक्शन है, फिर कहते बिगड़ गई। लड़के को तो माँ खूब प्यार करती है, खूब लाड करते रहते हैं उसका, बाहर जाके भी ऐश पार्टी कर, उस पर भी कहते हैं कोई बात नहीं, वो बिगाड़ दिया जाता है, फिर कहते हैं अच्छे संस्कार दो। तो स्त्री को भी इस प्रकार दबाना, क्रश करना बहुत ज्यादा खराब है। अच्छी संतान हेतु जरूरी है कि स्त्री भी खुले दिमाग की होनी चाहिए। चंद्रमा जो है शुक्र के साथ, चंद्रमा शुक्र क्या है, दही, जो उल्टा लिख दिया गया, शुक्र दही है, चंद्रमा दूध है। आप सासू एक माता जी मान लें, चंद्रमा चंद्रकांता आई है, शुक्र क्या करता, जम गया, सूर्य के आगे तो पिघल गया। सूर्य क्या है, अग्नि, वो क्या है, दूध, दही। दही को कैसे जमा के ठंडा किया जाता है, अगर अग्नि लाओगे तो फाड़ देगा, गर्म नहीं किया जा सकता उसको। घी होता है ये, घी को अगर अग्नि के साथ रखेंगे क्या करेगा, फूक के खत्म हो जाएगा। और सूर्य कौन सी अग्नि है, दूर से आग दे रहा है। मंगल कौन सी अग्नि है, उसके अंदर आग लगा दी गई है, वो अलग किस्म की अग्नि है, ताप है वो। तो ये चंद्रमा जो है, दूध और दही, ये शुक्र और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन इस प्रकार का होता है। बने तो उसी से हैं, लेकिन फल बिल्कुल डिफरेंट है। अब आप देख के चलेंगे तो दही जो बेसिकली होती है ना, उसमें कीड़े होते हैं, और वो कीड़े शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं। तो दही क्या है, चंद्रमा का बिगड़ा हुआ रूप। एक स्त्री जो बहुत बढ़िया से रहती है कायदे से, अगर वो पार्टी कर रही है, ऐश कर रही है, मौज मस्ती अय्याशी कर रही है, तो वो शुक्र बन गया है। ये दूध और दही का कॉम्बिनेशन है। मंगल कहाँ है, यहाँ लिखा है। शुक्र के साथ यदि मंगल होता है तो भाई से संबंध रखना बहुत ज्यादा अच्छा जरूरी है, पुरुष हो चाहे स्त्री हो। बहन नहीं कह रहा मैं, भाई। यदि बहन से रखना है तो बुध के लिए आता है, वो भाई से रखना है तो अच्छा रहेगा। अन्यथा ये पक्की गारंटी, जिसकी कुंडली में शुक्र मंगल साथ है उसकी स्त्री बीमार ही रहेगी ही। कुछ भी कर लो आप, धरती के कोई उपाय कर लो, उसको सारा दिन सारी जिंदगी बीमारी चलनी है। और अधिकतर चांस ये है कि हार्मोनल इम्बैलेंस रहेगा। और अगर स्त्री के चार्ट में बृहस्पति के दोष से होगा। आपका शुक्र बहुत अच्छा है, आपको देवी जैसी पत्नी मिलेगी। आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, आपको ऐसा पति मिलेगा जो समझो आपको जीवन भर सिर पे उठा के घूमेगा। ये दोनों का अलग अलग है, ये है ही मुख्यतः स्त्री के लिए। तो सर ये शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन पर्टिकुलरली या बाकी सबका ये अगर कंजंक्ट हो तो भी ये रिजल्ट आता है। इसकी राशि में एक दूसरे की दृष्टि हो या साथ बैठे हो, उससे फल होता है। अगर राशि में बैठे तो फल थोड़ा और कम हो गया, लेकिन रहेगा। और अगर कालपुरुष की कुंडली में 1 और 8 नंबर भाव में बैठ गया तो 1 और 8 में भी आएगा, वो भी थोड़ा सा इफेक्ट देगा ही देगा।
फिक्स ग्रह फिक्स भाव के हिसाब से फल देगा ही देगा। ये तो बहुत, शुक्र मंगल तो बहुत ऐशप्रस्त होता है, बहुत भयंकर, इससे पावरफुल कुछ नहीं है, इससे पावरफुल कॉम्बिनेशन नहीं है। ये इतना धन देता है कि पैरों में आके धन गिरता है। किसी कार्य में व्यक्ति मज मस्ती में काम करता है, जितना लापरवाही से काम करता है उतना सामान मिलता है। भयंकर आकर्षण देता है ये। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास आकर्षण इतना जबरदस्त होता है, मैनिफेस्टर बनाता है ये, अपने आप चल चल के आते हैं। सर ये सूर्य शुक्र चंद्र के कॉम्बिनेशन में अगर शुक्र भी साथ में होगा तो शुक्र तो वैसे नहीं गया, क्योंकि सूर्य शुक्र को जला देगा। सूर्य और शुक्र कह रहे हो या शुक्र और चंद्र कह रहे हो? सूर्य शुक्र चंद्र तीनों आ जाएंगे तो वो तो डिग्री चाहिए ना। अच्छा, डिग्री अगर सूर्य ने अस्थि कर दिया तो सारे अस्त हो गए, किसी की नहीं चलेगी, किसी की नहीं चलेगी। सारे अस्त कर देता है सूर्य। सूर्य में जान हो तो सूर्य के पास जो आएगा खत्म कर देगा उसे 10 डिग्री के आसपास, कोई 7 डिग्री है कोई 10 है, ये खिचड़ी है ना, पिछली बार बात की थी सूर्य में। बुध हो गया, ये पूर्ण मददगार है, छोटा सूरज जैसा काम करता है। जब बुध आकाश का एरिया है, इलाका, बुध इलाका कहते हैं, सूरज अपने आप में जानदार, इसलिए बुध आदित्य सूर्य बुध साथ कहते हैं। अगर बुध और शुक्र साथ हो जाए तो ये पूर्ण मददगार है। मान के चलो ये एक और नया सूर्य बन गया, लाल किताब के अनुसार ये एक आर्टिफिशियल सूर्य बन जाता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल। बुध वाणी है, शुक्र क्या है, लच्छेदार बातें बन गई। आप इतनी लच्छेदार इतनी मीठी बातें करोगे, ये फ्लर्ट होते हैं ऐसे लोग, ये फ्लर्ट होते हैं, ये एक्शन कर देते हैं, ये फ्लर्ट होते हैं, बहुत फ्लर्टिंग करते हैं, नॉट डेंजरस, मददगार होते हैं, बड़े अच्छे प्रेमी और मित्र बन जाते हैं। शुक्र और बृहस्पति आ गया, कहाँ गया है, वो भी है ही नहीं है। शुक्र के साथ बृहस्पति हो जाएगा, अनुशासित हो जाओगे, यानी बृहस्पति के 9 नंबर घर में हो गया तो अनुशासित हो गया, बृहस्पति की दृष्टि है उसके ऊपर तो अनुशासित है। ऐसे व्यक्ति पे व्यर्थ का शक करना व्यर्थ है, कभी शक ना करें, कोई फायदा नहीं है, ग्रह गृहस्थी नर्क हो जाएगी। लेकिन अगर शक करने के ग्रह ही है तो उपाय करो। शुक्र के लिए सफ़ेद पुखराज चाहिए, डायमंड विशेष तौर पे समझ लें, डायमंड यूरेनस के लिए होता है, नेपच्यून के लिए होता है, और बृहस्पति के लिए भी पीला डायमंड जो होता है वो बृहस्पति के लिए भी पहनाया जाता है। ये बहुत डेप्थ की आगे की स्टडी की बातें हैं, मोटे तौर पर बृहस्पति के लिए सब पुखराज ही लेके चलते हैं, पर सफ़ेद पुखराज सर्वोत्तम है इसके लिए, शुक्र शनि। अब शुक्र ने, एक आंख वाले शैतान ने शनि से एक और आंख मांग ली, डायरेक्शन मिल गया, गजब मस्ती कराता है ये, गजब ऐश कराता है, और हौले हौले लवली लवली काम सेट चलते रहते हैं। ऐसे लोगों को शरीर में व्यसन करने के पश्चात भी रोग से बचाव होता है। शुक्र मंगल वाले भी, शुक्र शनि वाले भी, सारे के सारे व्यसन करने के बाद भी फिटो फिट है, किसी किस्म की कोई दिक्कत आती ही नहीं है, बहुत बढ़िया हिसाब किताब चलता है। शैतान दिमाग मस्ती करते हैं, शैतानियाँ करते हैं, खेल रहे हैं कूद रहे हैं, तोड़ दी खेल लिया, घंटी बजा के भाग जाते हैं जो बच्चे दूसरे की अंकल की, ये वो वाले बच्चे हैं। और कौन है, शुक्र इंद्र, ये मौज ऐश है। इंद्र तो राजा है, यानी राजाओं वाली मौज होती है। अक्सर लोग कहते हैं यार ये तो पाप कर कर के भी ऐश कर रहा है। इंद्र जायज़ नाजायज़ सारे काम को ओके करता है, इंद्र को कोई लेन देन नहीं है। जो लिव इन रिलेशनशिप्स की बात हमने करी है वो इंद्र के पास है। ये इलिसिट रिलेशन, गुप्त रिलेशनशिप से शुक्र हालांकि तबाह होता है। जो गुप्त दीवानगी करते हैं, शुक्र खराब होता है, ऑटोमेटिकली शरीर के अंदर शुक्र संबंधित, धातु संबंधित रोग आने शुरू हो जाते हैं। सेल्यूलर लेवल पर बॉडी में अगर डिफेक्ट है, दैट मीन्स आपके दिमाग में गुप्त इश्क चल रहा है। चरित्र का ड्रामा सारा का सारा शुक्र का है। अगर ये सर कॉम्बिनेशन, जैसे जो प्लस कॉम्बिनेशन आप बता रहे हैं तो अगर ये नेगेटिव राशि में चले गए, जैसे 4 नंबर में चले तो नेगेटिव कर देंगे, दोनों मिलके नेगेटिव कर देंगे, पॉजिटिव में पॉजिटिव कर देंगे। तो पर दोनों की राशि भी तो डिपेंड करती है कौन सी है। चंद्रमा किसी में अच्छा है, शुक्र खराब है तो अलग काम करेगा। अच्छा, तो एक दूसरे का इफेक्ट प्लस भी कर देंगे। हो सकता है शुक्र सूर्य को खा जाए, हो सकता है सूर्य शुक्र को खा जाए। नहीं, ये तो सूर्य शुक्र तो अब बृहस्पति और शुक्र साथ हो गए, बृहस्पति कहता अनुशासित करूंगा तेरे को। अगर ऐसी स्थिति ना हुई और बृहस्पति को शुक्र जान ही नहीं है, बृहस्पति में नेगेटिव राशि का पड़ा है, तो अनुशासित कहाँ हो पाएगा, वो स्टक हो जाएगा। सारे ज्ञान की ऐसी की तैसी हो जाएगी, बंदा स्त्री के कारण कोर्ट कचहरी पहुंच जाएगा या बैड नेम के अंदर बर्बाद हो जाएगा। अगर वही शुक्र और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन 4 नंबर राशि में होता है तो बृहस्पति पावरफुल है, भयंकर, तो बृहस्पति पावरफुल हो जाएगा इन दैट केस, और शुक्र को बृहस्पति के आगे नहीं चलेगी उसकी, फिर नहीं चलेगी। लेकिन अगर बृहस्पति रेट्रोग्रेड हो गया तो रेट्रोग्रेड जितने दिन के लिए अंतरिक्ष में गोचर में दोबारा होगा, ये एक नई चीज़ है। रेट्रोग्रेड होता है, गोचर में होता रहता है। गोचर मीन्स आजकल, जब जब रेट्रोग्रेड होगा तब तब बृहस्पति उल्टा फल देगा, क्योंकि कुंडली में उल्टे फल का है, तब पंगा पड़ेगा। तो थोड़े दिन खराब, थोड़े दिन अच्छे। जो पति पत्नी में अक्सर होता है ना, पता नहीं यार 15 दिन में हम लड़ते क्यों, 6 आ जाता है घर में, ये वो हाल है। कोई ना कोई ग्रह डिस्टर्ब होता है, हर 15 दिन में एक लड़ाई।
सर दृष्टियां भी तो देखनी पड़ती होगी। दृष्टियाँ मल्टीपल है। तो अब एलिमेंट्री लेवल पे इतना बड़ा कोर्स है, 20 साल में ग्रेजुएट होते हैं हम। कितने साल पढ़ना पड़ता है और क्या होते हैं, किस लायक होता है ग्रेजुएट? इस लायक कि शायद किसी लायक हो जाए, यानी किसी भी लायक नहीं। तो एक जन्म कम है, तो क्या 20 साल हमें होगा स्टडी करते हुए? इसीलिए बहुत बड़ा अध्याय है ये। हम इसलिए क्लास कर रहे हैं कि स्वाध्याय हो, खुद अपने अंदर की जगलिंग करो। इसमें सर जितना ज्ञान आएगा ये सारा का सारा बृहस्पति देगा। इसमें शुक्र केतु नहीं है सर। आ जाएगा, क्या दिक्कत है? शुक्र वरुण के साथ हो गया तो पूर्ण रूप से मालकिन। जितनी घर की सेठानियां होती है ना, यहाँ पर एक टिक्के में ढिचुंग चाबियां फंसा रखी होती है, छम 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 चलना होता है, ये वरुण की कृपा से। अगर वरुण देव आ गए तो वो देवी नहीं है, वही देवता है घर का। यानी उसके पास सारा तालों की चाबी है, उसके पास सोना बेच बेच के घर चलाने की ताकत है। इतनी बड़ी ताकत आ जाती है। शुक्र यम हो गया, ये बड़ा डेंजरस है। अगर यमराज ने ऐसी फेरनी तो विषकन्या बना देगा, क्योंकि शुक्र शैतान दिमाग का है। ये सारा पार्टी कराता है, ये सारा टाइम यही देखता है कि परफ्यूम में सुगंधारी लोग देख रहे नहीं देख रहे मुझे, क्योंकि शुक्र क्या करता है? थर्ड आई ब्लॉक। तो सर यहाँ सारे साक्षी भाव क्या है? राहु। देख लिया, समझ लिया, पता चल रहा है अगर राहु अच्छा है तो साक्षी भाव। तो सारे टाइम स्त्रियां क्या कहती हैं? मुझे नहीं चाहिए साक्षी भाव, आंख बंद कर दो, कोई ना देखे किसी को मेरे अलावा। परफ्यूम फिश 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 फिश। अभी सर हमने इस पे 10 और 11 राशि में 10 और 11 नंबर राशि में प्लस की बात की थी। प्लस है, हीलर बनता है। हीलर जिंदा कर देता है, ठीक कर देता है। लेकिन यही यमराज का साथ मिल जाए तो विष कन्या किस परिस्थिति में बनेगा? विष पुरुष और विष कन्या बनाता है। अगर राशि का फॉल्ट आता है ना, खराब हो गया, शुक्र नेगेटिव है, बृहस्पति हेल्प नहीं कर रहा, और यमराज खुद नेगेटिव राशि के अंदर है। आपका ये जो क्या नाम है, यम, यही इंद्र के पास बैठा है। अब इंद्र की सभा में पार्टी चल रही है, वहां क्या जिंदा करने जाएगा? मारने जाएगा? तो इंद्र अटैक करेगा इस पे। लेकिन वहां पे इंद्र की राशि में शुक्र अच्छा हो गया। शुक्र तो हो गया। आप शुक्र कह रहा है मैं पार्टी करूंगा, वो कहेगा मैं अटैक करूंगा। तो धोखे से करेगा, चोरी से करेगा, 2 नंबर से करेगा, स्त्री के द्वारा ही कोर्ट कचहरी में फंसा देगा। विष कन्या विष पुरुष बना देता है, पुरुष ही इल्जाम लगा देगा मेरे पैसे खा गया, कूट काट के कुछ नई कहानी बनाएगा। ये सारे जो धोखे के काम है, ये सारे यमराज करेगा, यम। इसलिए प्लूटो बहुत लंबे लंबे टाइम लोगों की जिंदगियां बीत जाती है, पूरे देखा नहीं, 20-20 साल जेल में पड़े, 30-30 साल से काम चल, मुकदमे चलते हैं, 30-40 साल मुकदमे चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते। क्या हाल है? ये क्यों है? डिस्प्यूट है, दादाजी की प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट, पोते ने भी हल नहीं किया, वो हो ही नहीं रहा। ये सारा का सारा ये लंबा काम है जो पूरी जनरेशन निकल गई, 20 साल 40 साल, ये सारे के सारे यमराज के पास है। ये नेगेटिविटी कर देता है। कौन सा रह गया? और राहु, गाय और हाथी। राहु हो गया हाथी, गाय हो गई है। राहु होता है ससुराल, बहू होती है गाय, हाथी होता है सास। पंगा मत लो, हाथी कुचल देगा, इसलिए सास से लड़ाई नहीं करते। इसलिए सास बहू की कभी बन नहीं सकती जब तक ये स्थिति बनी रहेगी और मानसिक रूप से वो डिफरेंट नहीं मान सकते। गाय और हाथी का मुकाबला नहीं हो सकता। इसलिए शुक्र राहु नेवर पॉसिबल के कोई रिलीफ होगा। शुक्र कहता है एक आंख बंद करनी है, थर्ड आई तो ब्लॉक करनी है। राहु कहता है थर्ड आई तो चाहिए ही नहीं ना। जिन लोगों को परफ्यूम लगाने का शौक नहीं है, सबका राहु यानी स्वस्थ है, पकड़ा हुआ उन्होंने, जरूरत ही नहीं लगी। और जो लोग सारे टाइम इसी में लगे रहते हैं कि कोई खुशबू चाहिए, शुक्र ऑन है, राहु डाउन है, वो आडंबर में रहेंगे, शोषा बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। ये विचित्र सी स्थिति है। साक्षी भाव में आने के बाद आपको इन चीजों की फर्क नहीं पड़ता। अब कौन सा रह गया जी? केतु महाराज थे, केतु तो ही नहीं है, कैसे कम होगा ये? केतु जो है ये पूंछ वाला शुक्र है, यानी पूर्ण शुक्र। कहीं ना कहीं अपने अनुसार केतु बंध जाने से ये उच्च फल गुड वाला शुक्र बनना शुरू हो जाता है आपके जीवन के अंदर। यानी अब आपकी नेगेटिविटीज का मुद्दा आउट है, आप कुछ गलत भी कर रहे हो तो उससे नुकसान किसी का नहीं करोगे। इसलिए हर जगह केतु प्लेस कर दो शुक्र के साथ। आप ढंग के जोशी बने नहीं बने, ये गांठ बांध लो, केतु हमेशा प्लेस करो। केतु फकीर होता है, साधु होता है। जितने जो रूहानी बातें हैं, जितनी ईश्वर के प्रति का बातें, सब केतु के पास है। केतु दूसरी दुनिया का देवता है, ये फकीर है। यानी एक व्यक्ति जिसने आपसे मदद मांगी ही नहीं, आप उसको भी कुछ दे आए और भूल गए, यानी आपने केतु को प्रसन्न किया अभी अभी। जैसे चालू भाषा के शब्द, कुत्ते को खाना डालते हैं, गाय माताओं को हम खाना डालते हैं, देते नहीं डालते हैं, बोल रहा हूँ, थोड़ा अपमानजनक वर्ड बनता है ये। ऐसे हम खाना डाल आए, देकर नहीं आए, डाल आए, थोड़ा अपमानजनक बना। लेकिन क्या किया? ये उन ग्रहों को प्रसन्न किया है। मांगा था उसने? नहीं मांगा नहीं था। जितना लंगर है सब केतु है।
जिन जिन धर्मों में लंगर चलता है सबका केतु प्रसन्न है। और केतु की खासियत समझ ले, छोटी सी बात के तौर, हमें पैसा चाहिए, अगर आपको केतु सेट करना है, हमारी जेब में 10 रुपये होंगे, 100 का काम कर लो, अगर केतु प्रसन्न 90 पता नहीं कहाँ से आएंगे। खर्चे का गुर्दा होना चाहिए आप में, इतना अंधा पैसा देगा जितना चाहिए, चाहिए बोल चाहिए कितना, ये केतु है। समझ नहीं आता किस ग्रह की बात करें कि ये सबका बाप है। केतु सबका बाप है, राहु सबका बाप है, वरुण सबका बाप है, सारे बाप हैं, बच्चे हैं कहाँ। इतने पावरफुल प्लैनेट्स है, सबका इतना इतना जबरदस्त इफेक्ट है अपने अपने तौर पर।